प्रेरणा कथा। अकेला क्या करेगा। एक जंगल में बहुत से शेर मिलजुल कर रहते थे। उनमें एक बहुत बड़ा शेर था। उसका नाम शेरा था। वो जंगल का सबसे कुशल और सफल शिकारी था। उसने अपने समूह के साथ मिलकर बहुत से जानवरों का शिकार किया था। शेरा को धीरे धीरे अपनी योग्यता और अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। एक दिन उसने अन्य शेरों से कहा, अब आगे से जो भी शिकार हम करेंगे सबसे पहले मैं खाया करूंगा और फिर तुम लोग उसको हाथ लगाओगे। सभी शेर चकित होकर उसको सुन रहे थे। उनमें से एक बूढ़े शेर ने कहा, शेरा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया आज? शेरा ने घमंड पूर्वक कहा, आज तक हमने जितने भी शिकार किए हैं उनमें मेरा योगदान सबसे ज्यादा रहा है। मेरी शक्ति के कारण ही हम लोग इतने शिकार करते हैं। शिकार पर मेरा ही पहला अधिकार बनता है। अन्य शेरों को यह बात ठीक नहीं लगी। वृद्ध शेर ने और शेरों से परामर्श किया और अगले दिन एक सभा बुलाई। एक बूढ़े अनुभवी शेर ने शेरा से कहा, यह तो ठीक है कि तुम एक बहुत ही कुशल शिकारी हो, पर बाकी सभी शेर भी तो शिकार के समय तुमको सहयोग करते हैं। किसी का भी पहला हक नहीं होगा, हम सब मिलकर ही खाएंगे। शेरा को गुस्सा आ गया और बोला, ठीक है, आज से मैं अकेला ही शिकार किया करूंगा और तुम लोग सब मिलकर शिकार किया करो। शेरा वो सभा छोड़कर चल गया। कुछ घंटों के बाद शेरा को भूख का आभास हुआ। उसने शिकार करने की सोची। उसने भैंसों का एक झुंड देखा। वो दहाड़ा और उनकी तरफ दौड़ा। आज वो भैंसे जरा भी नहीं डरे। उन सब ने मिलकर शेरा को खदेड़ लिया। शेरा अकेला था और भैंसों की संख्या बहुत अधिक थी। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूं। और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहां तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरण भी उसके हाथ नहीं आया। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह समूह का महत्व समझ चुका था। वह निराश होकर बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। मित्रों, अकेला व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली और योग्य क्यों न हो, उसको कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती ही है। यह हो सकता है कि एक समूह में या एक समाज में कोई एक व्यक्ति अधिक योगदान दे रहा हो, पर उसको कम योगदान दे रहे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 या 25 भैंसों का एक समूह मिलकर एक बलशाली शेर तक को मारने की क्षमता रखता है। शेर समूह में शिकार करते हैं, अपने शिकार को चारों तरफ से घेरते हैं और एक शेर उस पर आक्रमण करता है। इसी तरह किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम करते समय एक समूह के रूप में योगदान देना चाहिए। हां, वहां भी एक नेता या नायक तो होता ही है, परंतु वो नायक अपने सहयोगियों के बिना एकदम बेकार होता है। उसके सहयोगी
उसके नेतृत्व में सभी काम करते चले जाते हैं और उनकी कंपनी या संस्था आगे बढ़ती चली जाती है। तो मित्रों, कभी ये घमंड अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा कि आप औरों से ज्यादा करते हैं।